फील्ड करंट नहीं था उसमें? वो डीसी होता है। नहीं, होता तो फील्ड करंट है, लेकिन जो उसकी बेस बनती है ना वो डीसी वोल्टेज होती है, क्योंकि आपके पास जो एसी आ रहा होता है, एसी वोल्टेज, या जिसको आप कन्वर्ट करके डीसी में करते हैं, बेसिकली आप कंट्रोल वोल्टेज को करते हैं, करंट को कंट्रोल नहीं करते। वो वोल्टेज करंट को ड्राइव करता है। यहाँ पे करंट सोर्स नहीं होता, वोल्टेज सोर्स होता है। आप अगर, मैंने आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि ये बात मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर हमने डिस्कस की थी। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? हेलो जी सर, शो हो गई है सर, हो गई है सर। अगर आप ये यहाँ पर देखें ना, तो जो चीज़ हम दे रहे होते हैं वो एक्साइटेशन वोल्टेज होता है। मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था, अब्दुल्ला काजी की बात बिल्कुल सही है कि जो वो एक्साइट कर रहा है मैग्नेटिक कॉइल को, और जो वो कॉइल को रोटेट चीज़ कर रही है, वो तो बिल्कुल करंट है हमारा। लेकिन जो चीज़ उसको कंट्रोल कर रही है और ड्राइव कर रही है, वो ये भाई साहब वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स नहीं है। क्लियर हो गया? गुड हो जी गया। सर, क्लियर। ठीक, आप लोग हाँ हूँ करेंगे तो मुझे समझ आता जाएगा कि आप लोग जो हैं वो प्रेजेंट है। जी सर। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, जी सर। सर ठीक हो जिन्होंने गया। क्विज दिया वो सारे प्रेजेंट है सर। ठीक है, बाकी जो तीन है उनकी मैंने एब्सेंट मार्क कर दी, अब वो आएंगे भी तो उनकी एब्सेंट मार्क है। सही है, आप वो पेनल्टी सर लगाने जल्द ना लगे करें थे, सर, बच्चों के आने वो तो चाहिए। पेनल्टी प्रेजेंट पे लगाई है आपने, एब्सेंट पे लगाई है? नहीं, जो एब्सेंट वाले हैं, उनका तो जीरो हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। एब्सेंट वालों का तो जीरो हो गया। अच्छा, तो आज की फिर लैब स्टार्ट करें। अगर आप लोगों के कोई प्रीवियस क्वेश्चन हैं तो आप लोग प्लीज पूछ लें, वरना फिर हम आज की लैब पे मूव ऑन करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर कोई कुछ नहीं कह रहा तो उसका मतलब है नहीं है, तो फिर आप आगे चल लें, फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, जो हमारी आज की लैब है ना, ये टास्क वाइज बहुत सिंपल है और अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। टास्क वाइज बहुत सिंपल है। आप में से कितने लोगों को आइडिया है कि पर यूनिट सिस्टम क्या होता है? फाइक बताओ यार जरा। फाइक, यस सर। पर यूनिट सिस्टम क्या होता है? आपने अभी कोर्स में पढ़ लिए? ये सर अभी मैंने देखा नहीं है ये। अच्छा, फाइक ने नहीं देखा, तो एहतशाम आप बताइए। एहतशाम। जो हमारे पास जो रेटेड वोल्टेज होती हैं जनरेटर्स की और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की, वो हमें किसी पर यूनिट सिस्टम में देता है जो पीछे से हमारा सप्लायर है। तो फिर उसको हम एक सिंगल बेस के साथ कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारी जो कैलकुलेशन हैं वो आसान हो जाती हैं। एहतशाम वेरी गुड, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि कैसे होता है। मेरा जी क्वेश्चन सर। था कि पर यूनिट सिस्टम क्या होता है। आप मुझे ये बता रहे हैं कि कैसे होता है। आई एम ट्राइंग टू आस्क कि व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम। सर पर यूनिट सिस्टम में यानी इस तरह होता है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे इम्पीडेंस हो गया, करंट हो गया, उसको हम एक सिंगल बेस क्वांटिटी की टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो फिर उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं। ठीक है। आप में से किसी के ध्यान में कोई कॉन्सेप्ट आता है कि हमें पर यूनिट सिस्टम में क्यों जाना पड़ा? जी सर। बताइए तैमूर। सर, हमने इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ट्रांसफार्मर्स बीच में सिस्टम में होते हैं, तो वोल्टेज लेवल्स चेंज हो रहे होते हैं। तो पर यूनिट सिस्टम ठीक है, अगर हम कंसिडर करेंगे तो वीपीयू जो होगा और आईपीयू जो होगा वो दोनों जगहों पर सेम होगा। तो हम एक सिंगल सर्किट बना के जो है ना, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, सीरीज सर्किट बन जाता है एट द एंड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, तो यानी इसका मतलब आप लोगों को क्लियर है, तो फिर लैब स्टार्ट करते हैं।
मैं आज की लैब की सॉरी प्रेजेंटेशन नहीं बना सका, लेकिन टास्क जो है वो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इनिशियली हमारे पास एक सर्किट है, इसको हमने 480 वोल्ट्स पे लिया हुआ है और वो आगे एक लोड को सर्व कर रहा है जो कि इंडक्टिव लोड है, और साथ में एक ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है और उस ट्रांसमिशन लाइन के एक पर्टिकुलर लॉसेस हैं। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। तो आप लोगों ने जब इस पे सिंपल सा कोड लिखेंगे और उस कोड को लिखने के बाद आप लोग देखेंगे कि जी सर। अगर आप लोग सॉरी जी सर कह रहा था सर। हाँ, सर हाँ हम और कर रहे हैं आप ताकि लोग जब आपको इसको लगे कि देखेंगे हमने कि जब अब आप इस सर्किट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके लॉसेस कैसे आएंगे। वोल्टेज सोर्स ले लिया, करंट ले लिया, यहाँ पे आपने एक इम्पिडेंस ले ली लाइन की, और ये आपके पास जो है वो लोड आ गया। तो आपके लॉसेस कितने आ रहे हैं, आपने टोटल इम्पिडेंस कैलकुलेट करके करंट उसमें से निकाल लिया, तो ये मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा। यस सर, ये तो सिंपल फॉर्मूला से हो जी जाएगा। सर। और जो सेकंड टास्क है ना, मैं एक चीज साथ साथ खोल लूँ। जो सेकंड टास्क है उसके अंदर आप लोग जो हैं वो बीच में जो है वो ट्रांसफार्मर को साथ लगाएंगे। 1:10 का ट्रांसफार्मर है, और फिर आप उसको पहले वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे और फिर आप लोग उसके बाद वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे। और आप लोग देखना ये चाहेंगे कि जब आप वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और स्टेप डाउन करते हैं तो आपके लॉसेस किस तरह रिड्यूस होते हैं। सही है? हेलो? जी सर समझ जी गए। सर। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपने अब ये पूरा का पूरा जो आपका सर्किट है जी सर। जिसके अंदर आपके पास वो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा सर्किट बनाएंगे। और उसके लिए आप लोग ये करेंगे कि अगर आपको चैपमैन याद हो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, तो चैपमैन के अंदर हम लोग ये किया करते थे कि जब एक इम्पिडेंस को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल के ऊपर रेफर करते थे तो स्केलिंग फैक्टर होता था, सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी का स्क्वायर, इस तरह करके होता था। इफ यू आर रिमेम्बरिंग इट, जी आपको याद सर। आ रहे हो? जी सर, वो ए स्क्वायर होता है जब आप सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट करते हैं तो। एग्जैक्टली तो आप इस सेकेंडरी को प्राइमरी पे शिफ्ट करें तो आपके पास ये सर्किट आ जाएगा, और फिर आप इस वाले को पूरा इकट्ठा करके यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो आपका पूरा सर्किट 480 वोल्ट के साथ हो जाएगा। जी क्लियर? सर। तैमूर के अलावा भी कोई बोल सकता है? जी सर, Yes, ऐसे sir. ही है जरा थोड़ा श्योर जी इंटरप्ट नहीं करे सर। जी क्लियर है आप लोगों को ये बात? जी सर। यस सर, क्लियर है सारा सर। जी सर अब क्लियर है सर। अब जैसे ये हाँ, बढ़िया। ट्रांसफार्मर का है ना, मैं सिर्फ ये आपके साथ इक्वेशन शेयर कर लूँ। जी सर। जी, ये फॉर्मूला आप देख लें, ये स्केलिंग के लिए यूज होगा। अगर आपने प्राइमरी से सेकेंडरी पे आना है तो आप इस रेशो को यूज करके वो फाइंड कर सकते हैं। सही है? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं एक चीज और चाह रहा हूँ, आप लोगों ने कभी सिमुलिंक में काम किए? जी सर किया है, पीटीडीयू की सिमुलिंक लैब में में। क्या काम कर रहे हैं?
सर हमने एक दो लैब्स के सिर्फ सर्किट बना के उनका एनालिसिस करते थे और जी उनकी सर, स्टेडी वो स्टेट वैल्यूज देखते थे। टीटीडीओ के अंदर किया आप लोगों ने? जी जी सर। सर 2 लैब्स हुई थी सर, उसके बाद अभी तक हुई नहीं, एक ही हुई थी बल्कि वो। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने एक काम करना है कि अगर आप लोगों को मैं ये टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में मैटलैब खुल ही नहीं रहा और ये शायद खुले भी ना, इसको शायद अगर मैं सर देखें, कंप्यूटर भी चाह रहा है कि आप ज़्यादा टास्क ना दें हमें। नहीं मैं इसको मैं फिर चलता हमारा भी मुश्किल से ही है सर बस। अच्छा, आप लोग इसको सिमुलिंक पे नहीं करना चाह रहे? कर लेंगे सर अगर आप कहें। सर अगर नहीं तैमूर कर करना चाह लेगा, रहे तो मैं आपको एक और तैमूर की तरफ एनालिसिस से पूरी देता हूँ। क्लास का हो जाएगा। सर जी कर सकते हैं सर। कर तो सकते हैं सर, मसला नहीं है, सिखाया हुआ है सर ने हमें। चलिए मैं आप लोगों को एक एनालिसिस देता हूँ, ये थोड़ा इशू है। क्योंकि ये तो आप लोग सब के सब कर लेंगे बड़ी आसानी से। मैं इसको छोड़ दें, आपको एक एनालिसिस देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि यार ये तो हटो भाई। किधर गया एक्सपेरिमेंट? अच्छा, पहली चीज तो ये है कि इसमें ना आखिरी पार्ट के अंदर जाके आप लोगों ने इसको बेस लेकर करना है, ठीक है? हेलो। जी जी सर, बेस लेकर करना है। अच्छा, इसके अंदर पहली चीज ये है कि जो आखिरी पार्ट है उसके अंदर आप लोगों ने ना बेसिस लेकर करना है। यार ये क्या, मेरे कंप्यूटर को क्या हो गया है? अच्छा हाँ, आप लोग जो फिगर 1.2 है इसके अंदर आप लोग बेसिस लेंगे और बेसिस आप लोग अपने रोल नंबर के हिसाब से लेंगे। रोल नंबर के हिसाब से ऐसे लेंगे कि आपका जिसका रोल नंबर 1 है वो 1 किलो वोल्ट ले ले और एमवीए जो है वो 39 एमवीए करके ले ले। जिसका रोल नंबर 2 है वो 2 ले ले और वहां से 37 कर ले, इस तरह करके, ताकि सबकी डिफरेंट एमवीएस और बेसिस बने। जी सर। सर क्लियर हो अटेंडेंस गया? शीट भी फिर से कैलकुलेट कर याद सॉरी नहीं। ओके सर। सॉरी, आपकी आवाज़ प्लीज रिपीट करें, आवाज़ क्लियर नहीं हो रही। सर जो नई हमारी रोल नंबर्स हैं उनके हिसाब से करना है। मैं यार आपको भेज दूंगा सर। अंदाजे से कर लें, अगर दो बंदों का सेम हो गया तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अलग अलग से कर लें, जी सर। ठीक है? अच्छा, तो फिर अगर सिमुलिंक का नहीं करना तो मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस दे देता हूँ क्वांटिटेटिव। यहाँ पे किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। अच्छा, मैं आपको एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे देता हूँ। आप सब ने मुझे ये बताना है कि हमारा जो लोड है वो लोड अगर बहुत छोटा हो, हमारा लोड अगर बहुत छोटा हो और हम फिर ट्रांसफार्मर यूज करें, और ट्रांसफार्मर यहाँ पर तो आइडियल ट्रांसफार्मर यूज हुए हैं। बेशक आप उसको थोड़ी सी हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस कर दें या उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, जैसे हमारा बलूचिस्तान है, और अंदर हमारे पास आगे जाकर जो है वो लोड बहुत लो है, तो क्या हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर हमारे पास वोल्टेज जो है आगे लोड जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, तो क्या उस सिचुएशन के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या आएगा? एक्सक्यूज मी जी सर। सर ये लोड बड़ा या छोटा होने से क्या मतलब है आपकी? इम्पिडेंस की बात आप कर लोड रहे हैं? बड़ा या छोटा होने की बात यह है कि जो लोड की इम्पिडेंस है, जी। लोड की इम्पिडेंस कम होगी, इसका मतलब लोड बड़ा लोड है। इम्पिडेंस कम होगी, ठीक है। इम्पिडेंस कम होगी तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा ना, तो वी आई ज्यादा होती जाएगी। सही सही सही।
और जितना उसकी इम्पिडेंस ज़्यादा होगी इसका मतलब वो उतना छोटा लोड है। सही है सर। चलिए अब ये बात आ गई है तो मैं आपके साथ तस्करा कर लेता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा नीट कर लीजिएगा। जो हमारे जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड इलाके होते हैं ना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोग वहाँ पर अगर हमारे जो वो हैं एरियाज वो बहुत दूर दूर हों और बहुत छोटा लोड हो तो हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं करते। हेलो, सर ये बात जरा काइंडली रिपीट करें। दोबारा मैं बता ये दो। कह रहा हूँ कि अब जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान हो गया, मैंने ये ऑब्जर्व किया था, कल्लाच से आगे एक डिस्ट्रिक्ट है सूराब, कल्लात की तहसील है, उसके बहुत लिमिटेड लोड्स थे। जब आपका बहुत लिमिटेड लोड होता है तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है वो 11 केवी है और जो सब ट्रांसमिशन लेवल है वो 132 केवी है। नॉर्मली स्पीकिंग जब आप एक जगह से ज्योग्राफिकली दूसरी जगह पे जाते हो तो आप 132 केवी पे जाते हो, 11 केवी पर नहीं जाते। सही है? जी हेलो। सर। जी ओके सर। सर। जी सर। जी सर। सब हाँ, ट्रांसमिशन पर आते हैं। लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर आपका एंड साइड के ऊपर लोड बहुत थोड़ा लगा हुआ है तो आप वोल्टेज को स्टेप अप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर भी लॉसेस आते हैं। आप अगर वोल्टेज को स्टेप अप करोगे और स्टेप डाउन करोगे तो वोल्टेज को स्टेप अप करने के और स्टेप डाउन करने के ट्रांसफार्मर में लॉसेस आएंगे और वो ट्रांसफार्मर्स के लॉसेस इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे जो लाइन के अंदर लॉसेस आने हैं वो तो करंट पे डिपेंड करते हैं। यार आप जी लोग हाँ सर। हूँ नहीं करेंगे तो मैं परेशान हूँ कि मैं पता नहीं दीवार से बात कर रहा हूँ। जी सर। जी सर। अगर आपका हूँ लोड सर। बहुत कम है तो लोड बहुत कम होने का मतलब ये है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन से करंट बहुत कम गुजरेगा। जी राइट? सही है सर। राइट। यस सर। जी और सर। अगर जी आपका सर। जी करंट सर। बहुत कम है तो जो आपके लॉसेस होते हैं वो होते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस। जी सर। जी सर। तो आपका करंट इतना कम है कि जो उसके लॉसेस हैं वो ट्रांसफार्मर के लॉसेस से भी कम हो जाते हैं। उस सिचुएशन में आप वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास आगे लोड ज़्यादा लगा हुआ है इसका मतलब आपकी लाइन में से करंट ज़्यादा जाएगा। लाइन में से करंट ज़्यादा जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस ज़्यादा होंगे और वो आई स्क्वायर आर लॉसेस को से बचने के लिए फिर आप ट्रांसफार्मर्स यूज़ करते हो। यस सर। ओके सर। ये बात क्लियर हो रही है या हवा में जा रही है? सर आ रही है समझ। सर मतलब हमने ये देखना है कि जो लाइन के जो लॉसेस है ना उनको हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस से कंपेयर कर रहे होंगे। ये और ये बलूचिस्तान में होता है। अब मिसाल के तौर पे 5-10 घर हैं, वहां पर आप 100 पीछे 11 केवी वोल्टेज है वो दूर से आ रहा है कल्लाच से, वो आगे सूराब है। अब 11 केवी का वोल्टेज आ रहा है, आप उसको 132 केवी में करेंगे। ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग लॉसेज हैं, इंसुलेशन लॉसेज हैं, वो अलग लॉसेज हुए। फिर आगे अलग एंड के ऊपर जाकर आपका जो वोल्टेज को दोबारा स्टेप डाउन करना है उसमें दोबारा लॉसेज होंगे और लोड बिल्कुल थोड़ा सा होगा। तो वो बाजू ठीक। का इकोनॉमिकली जस्टिफिकेबल नहीं होता, इसलिए फिर आप वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करते। ठीक है सर समझ गया। मैं बाजू का सोचता हूँ कि ये बातें ना करूँ, आप लोग तंग ना हो रही हूँ कि मैं थोड़ा सा हट के बात करता हूँ। आई होप कि आप लोग तंग नहीं होते। नहीं नहीं सर ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस पे इट हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस और वो कॉन्सिक्वेंस ये होता है, और ये सारी बातें आप लोग अपनी रिपोर्ट्स में लिखेंगे। जी सर। जी सर। ठीक है जी कासिम? सर। जी सर। लिखनी है, सही है? जी सर। ठीक है। वो जो आपकी क्लास की फीमेल है वो एब्सेंट है? पता नहीं सर। कौन सर? सॉरी सर। ठीक है जी। क्या पूछा क्या आपने अभी?
नहीं वो आपकी क्लास में एक ही फीमेल है ना, वो एब्सेंट है, उनकी रिपोर्ट भी कॉपीड थी, उनको फीमेल मैंने जी 0 जी मार्क जी किया था। जी सर वो एब्सेंट है। अच्छा इसमें ना एक कॉन्सिक्वेंस आता है, और वो जी कॉन्सिक्वेंस ये है, आप में से अगर कोई कॉन्सिक्वेंस बताएगा तो दैट वुड बी वेरी नाइस ऑफ हिम। कि उसमें कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर आप वोल्टेज को स्टेप अप नहीं कर रहे या स्टेप डाउन नहीं कर रहे, तो आपको अपने लोड एंड पे क्या मसला आ सकता है? ज्यादा सर वोल्टेज होगी तो पावर लॉसेस का खतरा है। पावर का इशू हो सकता है। नहीं, पावर का कोई इशू नहीं होता। सर लॉसेस लॉसेस पावर लॉसेस। नहीं, लोड बहुत थोड़ा है, पावर लॉसेस नेग्लिजिबल, वो तो हमने एज्यूम कर लिया ना कि हमारा लोड इतना थोड़ा है कि लॉसेस नेग्लिजिबल हैं। सही। सर अगर पावर जो है स्टेप डाउन नहीं होगी और वो हाई वोल्टेज जाएगा उन अप्लायंसेस पे, जो वो लोड जो भी वट एवर द लोड इज, तो वो उन पे बर्डन ज़्यादा नहीं होगा, उनको मतलब चांसेस ज़्यादा होंगे उनके ख़राब होने के। नहीं डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज मैं बात कर रहा हूँ, ये सब ट्रांसमिशन के ट्रांसफार्मर नहीं है। जो 11 केवी को 200 वोल्ट में करते हैं वो तो हैं, वो तो ऑब्वियसली हैं। अच्छा अच्छा। इसमें मसला ये आता है कि अगर आप 11 केवी के वोल्टेज को बहुत लंबी लेंथ पे ले जाएं और आगे लोड बेशक थोड़ा हो, तो आपको इशू ये आता है कि आपको लोड एंड के ऊपर 220 वोल्ट्स नहीं मिलते, वो 220 से कम होके 200, 195, 190 यहाँ तक मिलते हैं। मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि आप खुद देखें ना, अगर एक सीरीज में लाइन जा रही है और सीरीज में लाइन के ऊपर अगर आप किसी किस्म की कोई कंपनसेशन भी नहीं कर रहे, वोल्टेज को बढ़ा कम भी नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप तो आएगा ना। जी सर। क्योंकि सर जो ये चीज़ तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, आपको ये मजे की बात बताऊं, ये 1:10 है ना। हेलो, जी सर। यस सर ये यस। 1:10 है ना, और ये 10:1 है। असल में ये 10:1 नहीं होगा, असल यस में ये सर। 10.0 समथिंग रेशो 1 होगा। बिल्कुल। सॉरी 9 पॉइंट समथिंग रेशो 1 होगा, ताकि वोल्टेज अगर यहाँ पर थोड़ा सा गिरा है लाइन में, तो वो यहाँ पर कंपनसेट हो जाए। अच्छा अच्छा नहीं ठीक है। समझ आई, दोबारा बताऊं? ठीक है सर ठीक है। यस मैं सर दोबारा ठीक है, बताऊं, लगे मिसाल के तौर पे आपने वो यहाँ पे स्टेप डाउन 11 रेशियो की उनका कम सर्किट, होता है आप जिसकी वजह यहाँ से पे वो 11 बराबर हो के भी जाती है। है। हेलो, जी सर बोलें। आपकी यहाँ पे 11 केवी है और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 132 केवी में, ठीक है। लेकिन अब 132 केवी जाते जाते यहाँ पर ऐसा हुआ कि 131.5 हो गई। जी सर। कुछ ओके ना सर। कुछ, कुछ ना कुछ लॉसेस तो आएंगे ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे जो 132 को 11 में करे। आप यहाँ पर वो ट्रांसफार्मर लगाएंगे जिसकी रेशो ऐसी हो जो 131.5 को 11 में करे। सही। सही। तो बेशक आपका वोल्टेज का ड्रॉप आया है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर ने उस वोल्टेज ड्रॉप के इफेक्ट को खत्म कर दिया है। ठीक है। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। ये जो पावर ड्रॉप हुआ है हमारे पास, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है हमारे पास, तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो ये ट्रांसमिशन लॉसेस को नहीं कहलाएंगे ये हालांकि अलग बात है ट्रांसमिशन कि हम उसको लॉसेस, जो है वो कंपनसेट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लॉसेस। लॉसेस नो डाउट हैं अब्दुल्ला, ट्रांसमिशन लॉसेस नो डाउट हैं, लेकिन वो लॉसेस ट्रांसफार्मर के लॉसेस से कम हो जाते हैं अगर आगे लोड बहुत कम हो। ठीक। नेग्लिजिबल नहीं, यानी नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा एग्जिस्ट कि ये करते हैं है लेकिन या नहीं, कंपेरेबल हो मैं जाए ये कह रहा हूँ कि ये ट्रांसफार्मर लॉस, ट्रांसमिशन लॉसेस भी नेग्लिजिबल कहला भी सकते नहीं हैं है। ना ये तो। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये है या नहीं, होंगे या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इसको हम ट्रांसमिशन लॉस भी तो कह सकते हैं ना, ये मैं कहना हाँ चाह रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैंने इसको ट्रांसमिशन लॉस नहीं कहा, क्योंकि लॉस आम तौर पे पावर की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। और ये ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना। तो सर वोल्टेज जब ड्रॉप हो रहा है तो पावर इफेक्ट नहीं होगी क्या इससे?
नहीं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है ना पावर लॉस की, दैट इज जनरली कंसर्न्ड विद द वेस्टेज ऑफ पावर. वेस्टेज ऑफ पावर इज समथिंग एल्स, एंड वोल्टेज ड्रॉप बेशक दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट है. यही पूछना चाह रहा था. दोनों टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है. पावर ड्रॉप और पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप दोनों डिफरेंट चीजें हैं. ओके सर. अब बाजू का ऐसे भी हो सकता है कि आपकी यहाँ पे लाइन है और यहाँ पर यूं करके ना पैरेलल के अंदर कोई लाइन शॉर्ट हुई हुई हो. मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ये अच्छा सवाल है, बुरा सवाल नहीं, अच्छा सवाल है. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. क्योंकि हम लोग यहाँ पर लैब उस तरह नहीं कर सकते कि मैं आप सबकी स्क्रीन्स देखूं, तो मेरी कोशिश होती है ये सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए. तो आई होप कि आप लोग तंग नहीं होते होंगे. नहीं सर, हम तो कहाँ तंग. अच्छा, ये हमारे पास लोड आ गया. ठीक है, ये लोड आ गया और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है. अच्छा, मजे की बात ये है, बाज़ों का यहाँ से आपका कोई फॉल्ट आया और तार अर्थ हो गई, यानी उसको ग्राउंड तक जाने के लिए एक पाथ मिल गया. सही है. जी सर. अच्छा, अब जब यहाँ से करंट यहाँ पर आएगा, जब ये अर्थ हो गई, इसका मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टर या तो एक पाथ करंट का यहाँ पे और एक पाथ जो आगे लोड को जाएगा. अगर आप गौर करें, यहाँ पे पावर लॉस तो होगी, लेकिन इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा. रिपीट करें सर. देखिए, जब एक चीज पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आगे जो चीज जा रही है उसके अंदर पावर लॉस तो आएगा कि यहाँ से जो करंट है वो इस तरफ भी जा रहा है, तो करंट यहाँ पे जा रहा है, वोल्टेज यहाँ पे, तो हमारे पास पावर लॉस हो रही है. लेकिन ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये वोल्टेज का ड्रॉप नहीं आएगा यहाँ पे. बिल्कुल सर, वोल्टेज नहीं ड्रॉप होगी. तो इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं. बिल्कुल ये आपकी आज की लैब है, जिसका दूसरे सर. तो टास्क इसमें आपने क्या बताना चाहिए एंड टास्क में? में आप लोग सिंपल इस तरह. जी सॉरी. इसमें एंड में आप क्या अखज़ कर रहे थे इस बात से कि पैरेलल में भी पावर ड्रॉप नहीं होती, वोल्टेज मैं ड्रॉप नहीं होती, पावर मैं ड्रॉप इसमें होती है. इस बात से सिर्फ ये शो करना चाह रहा था कि पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम चीज नहीं है. सही है. और इससे कुछ शो नहीं करना चाह रहा था. आप लोग ये फर्स्ट टास्क है, सेकंड टास्क है और थर्ड टास्क है, और ये दोनों जो सिंपल सिंपल कमेंट्स हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे एक एफ पार्ट करके देंगे और एक जी पार्ट करके देंगे कि ट्रांसफार्मर हमें कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए. ठीक है सर. एक सिंपल सी गपशप वाली बात आ जाएगी. सही है सर, लगा लेंगे. ठीक है सर. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर. विशान, आपका माइक का वो शो हो रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही. विशान खट्टर. सर मैं ये पूछ रहा था आपसे, जो बी पार्ट है वो सिंपलीफाइड जो सर्किट है उसका कोड लिखना है बस, यानी जो आप वो चैपमैन की बात बता रहे थे. जी जी बिल्कुल, आप सिर्फ इस पूरे सर्किट को एक सिंगल सर्किट बनाएंगे और आप उसका कोड लिखेंगे. ठीक है सर, बस यही पूछना था. ठीक है, तो शर्मा क्यों रहे थे आप? नहीं सर, शर्मा नहीं रहा था, वो मेंटली सवाल बना रहा था. अच्छा अच्छा, ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो सर सर. काइंडली जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमने लैब रिपोर्ट में डालना होता है वो आप टाइप करके ना एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें. 2-3 दिन बाद बनानी होती है, फिर याद नहीं रहते सर उसको. चले, ये आपने अच्छी बात की है कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए. बिल्कुल सही. जी सर. ठीक हो गया.
अभी तक आप लोग लैब से सेटिस्फाइड हैं? तंग तो नहीं हो रहे कहीं पर? अगर हो रहे हैं तो प्लीज मुझे फीडबैक दें, अगर कोई रीजनेबल चीज होगी तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। अच्छा सर, सर लैब हम के ना जो नहीं कह सकते सर, पहले बड़ी लैब्स पड़ी हैं हमारी, इस तरह जा रही हैं तो अच्छा है सर, जाने दें। चले सर बस लैब रिपोर्ट की सबमिशन जो है ना वो संडे की रख लें, क्योंकि आज वैसे ही मंडे है ना, तो फिर वो डेट्स बढ़ा दे। चले, आज लैब की है इसकी सबमिशन संडे की होगी। सर मंडे कर लें। यार मंडे हो गई, सही है। सर ट्यूसडे कर लें। बहुत नहीं शुक्रिया। भाई, बस इतना ना करें मेरे साथ। सर जो आज सबमिट करानी है उसकी कल कर लें सर। ठीक है।